हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सर आज आपसे एक चीज पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं। क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जो समस्याएं पिछली बार आपके नेट के एग्जाम में आपने फेस की है वो इस बार भी आए? क्या आप ये नहीं चाहते कि जो समय आपका मिला हुआ है उस समय का सही तरीके से सदुपयोग हो पाए? अगर दोस्तों आपको इन सब चीजों की जानकारी चाहिए, इन सारी समस्याओं का समाधान चाहिए और आप ये श्योर हैं, जी हां मैं कह रहा हूं, आप ये श्योर हैं कि आपको इस बार 101% जीआरएफ हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नेट होते हैं दोस्तों, तो नेट होने के बाद आपको केवल डिग्री मिलेगी। जी हां, केवल डिग्री मिलेगी। इस नेट के एग्जाम में, नेट के पास होने के बाद आपको स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज के बेरोजगारी के समय में हमें इन पैसों की सख्त जरूरत है। आपको, दूसरों को, सभी को सख्त जरूरत है। तो क्या आप नहीं चाहते कि ये पैसे आपके हो जाएं? अगर आप चाहते हैं ये पैसे आपके हो जाएं, आपका जेआरएफ हो जाए और आप जो यूजीसी नेट का बचा हुआ टाइम पीरियड है, जी हां तैयारी सब कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, तैयारी सब कर रहे हैं। ऐसा मत सोच के चलना कि लॉकडाउन में कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि लॉकडाउन में कंपटीशन बढ़ गया है। लॉकडाउन में कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि लॉकडाउन में अब आप घर पे बैठे जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में आप पिछड़ रहे हैं और अगर पिछड़ गए तो फिर से इस बार नेट नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो नेट हो जाएगा, तो जेआरएफ नहीं होगा। फिर वही चीज, फार्म। अगली बार फार्म डालोगे 1000 रुपए, 6 महीने का समय। अगर इन सबसे छुटकारा चाहिए तो पार्थ एजुकेशन आपको बचे हुए समय में ये कहता है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरी की पूरी 10 के 10 यूनिट, पूरा का पूरा पीडीएफ, पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपके पास, आपके घर तक लेके आएगा, उपलब्ध कराएगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451216656। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं पर डे लाइव क्लास से। जी हाँ, प्रतिदिन आपकी लाइव कक्षाएं होंगी। अब इन सब में आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए यूजीसी फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, यूजीसी फर्स्ट पेपर का सिलेबस बहुत ज्यादा टफ हो गया है पहले से, क्योंकि पहले का सिलेबस इजी था, अब सिलेबस टफ हो गया। अगर इसमें आपको 35 प्लस क्वेश्चन गेन करने हैं, जी हाँ टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और आप तब तक जेआरएफ नहीं होंगे जब तक कि आपका 35 क्वेश्चन गेन नहीं होता। इन 35 क्वेश्चंस को गेन कैसे करना है, मुझे आज अपने वीडियो में यही आपको चीजें समझानी है। इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो होता है ये होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों इसके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन मिलता है, और क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलते 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे दिया, उसके बाद ऑप्शन कैसे दिया, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा, छठा, पहला, तीसरा, पांचवा, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जो नई टर्मिनोलॉजी है, यूजीसी ने जो नया सिलेबस एडॉप्ट किया है, उसकी जो नई टर्मिनोलॉजी है, क्या उसकी मीनिंग भी आपको पता है? जी नहीं, उसकी मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं पता है। और हमारे यहां जब आप जुड़ते हैं तो टीचिंग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर हाई लेवल तक, जी हां जीरो से लेकर हाई लेवल का मतलब है हम शुरुआत करते हैं कहां से? हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन के ई से लेकर, ठीक है, एजुकेशन के ई से लेकर बताते हैं क्या आपको टीचिंग मेथड्स, बताते हैं आपको क्या टीचिंग मेथड्स, बताते हैं आपको क्या शिक्षण सिद्धांत, बताते हैं आपको क्या शिक्षण सहायक सामग्री। और आजकल यूजीसी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अध्ययनकर्ता की विशेषता। आप देख लो, इसको लिखा मिलता है अध्येता लिखा मिलता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक क्वेश्चन तो फिक्स आप उठा के देख लीजिएगा, इवैल्यूएशन सिस्टम। जी हां, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन इवैल्यूएशन सिस्टम आपको फिक्स मिलेगा, 100% फिक्स मिलेगा। इन सबको
करने के अलावा, जैसे आपके यहाँ आजकल पूछा जाता है मूक्स को लेकर पूछा जाता है, मैसिव को लेकर पूछा जाता है, इसके अलावा आपके यहाँ स्वयं प्रभाव, वो चीजें पूछी जाती है। वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे 100% आपकी सफलता अर्जित होगी। दूसरे टॉपिक पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। जी हाँ, अगर आप होम साइंस के, एजुकेशन के, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के, सोशियोलॉजी के, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपके सेकंड पेपर में भी रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं। और रिसर्च के क्वेश्चन में आपको री नहीं पता होती है क्योंकि आपने कभी पढ़ नहीं रखा होता, तो आप इसमें कैसे निकालेंगे कि कर्टोसिस कैसे होती है। जी हाँ, कैसे निकालेंगे कि कर्टोसिस कैसे होती है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आपको 0.01, 0.05 की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे आप, सही क्या करेंगे आप। अगर इसके अलावा आपको प्राकल्पना हाइपोथेसिस के टाइप से प्रश्न दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, या आपको न्यादर्श सैंपलिंग से क्वेश्चन दे दिया जाए, या आजकल यूजीसी जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन कर रहा है, आपने देखा होगा फंडामेंटल रिसर्च पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल रिसर्च के टाइप्स के बाद एक्शन रिसर्च पे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर एथनोमेथोडोग्राफिकल रिसर्च पर काफी ज्यादा, फिर फेनोमेनोलॉजी पर, फिर क्रॉस सेक्शनल पर। ये सब क्वेश्चन डिमांडिंग है। मैं रोहित सर पिछले 10 सालों से यही चीज पढ़ा रहा हूं और इसी चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। आपको अगर और भी इन चीजों के पूरे वीडियो देखने हैं तो हमारे पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां यूजीसी फर्स्ट पेपर, होम साइंस, एजुकेशन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ढेर सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है, जी हाँ, अगले टॉपिक की अगर हम चर्चा करते हैं तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, हमारा टॉपिक क्या है, अपठित गद्यांश। इसके जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के 2 से 3 क्वेश्चन ही कंफर्म होते हैं क्योंकि उन्हें कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना नहीं आता, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स मीनिंग को समझना नहीं आता, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन के भावार्थ को ग्रहण करना नहीं आता। मेरे साथ आप जुड़ेंगे, मैं लगातार आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस करा करके इसमें 5-6 क्वेश्चनों में 4 से 5 क्वेश्चन आपका कंफर्मली सही होगा। अगले टॉपिक पर अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा क्या, कम्युनिकेशन। जी हाँ, हमारा अगला टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन। संचार या संप्रेषण की भूमिका होती है। जो चीज साधारण रूप से बातचीत की जाती है, जी हाँ, साधारण रूप से जब हम बातचीत की प्रक्रिया को समझाते हैं, साधारण रूप से बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेशन को लोग कहते हैं 2 या 2 से अधिक लोगों की बातचीत की प्रक्रिया जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल जिस तरीके से क्वेश्चंस काइनेसिक्स को लेकर पूछे जाते हैं, काइनेसिक्स के बाद आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पाराभाषा का क्वेश्चन पूछा जाता है, या आज आप उठा के देखना, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कम्युनिकेशन से, कक्षागत संप्रेषण या कक्षागत संचार, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है उसका प्रोसीजर बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये 5 से 6 क्वेश्चन 100% आपको कंफर्म हमारी तरफ से हो जाएंगे और आपको कम्युनिकेशन के किसी भी क्वेश्चन की डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगला जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉजिक। मैं 101% गारंटी लेता हूं, अगर इसके 6 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक के, तो आप 6 के 6 करके आएंगे, 6 के 6 करके आएंगे मेरे भाई। उसमें है क्या, लॉजिक में A, E, I, O 4 तर्कवाक्य हैं। फिर आपको इस डायग्राम से संबंध पता करना है, फिर इस तरह के चीजों से 1, 2, 4, 1, 2, 4, इससे आपको ट्रू फॉल्स पता करना है। फिर लॉजिक में ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। फिर लॉजिक में आजकल आपका प्रमाणों से प्रश्न पूछा जाता है। आप उठा के देख लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। और इसके अलावा
लॉजिक में हेत्वाभास आता है, हेत्वाभास आता है। ये सारी की सारी चीजें आपको लॉजिक के प्रश्नों में, लॉजिक के टॉपिक से पढ़नी है और वो हमारे साथ जुड़कर आप 100% श्योर हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा भी होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे, आपको 100% इन चीजों से सफलता मिलेगी। देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि जो समय टाइम बचा हुआ है, अगर आज अभी तुरंत आप जग जाते हैं, अभी जग जाते हैं तो अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है, अभी के अभी आपको सफलता आपकी मिलनी तय हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आप सोते रहेंगे, अगर अभी भी ख्याली पुलाव की दुनिया में खोते रहेंगे, अभी भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूंगा, आपको पता होगा तो इलाहाबाद नेट का सबसे बड़ा सेंटर है। मैंने मान लिया इलाहाबाद में 50,000 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 50,000। अब इसमें ऊपर के 6% मतलब केवल 3,000 बच्चे जो होंगे वो जेआरएफ होंगे, क्योंकि 6% जेआरएफ होते हैं। उसके नीचे के 6% मतलब फिर से 3,000 जो बच्चे होंगे 6% वो नेट हो जाएंगे। मतलब अगर 50,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो 6,000 स्टूडेंट्स जो हैं ये केवल क्वालिफाई करेंगे। जी हाँ, ये केवल क्वालिफाई करेंगे। इसका मतलब 44,000 ऐसे होंगे जो नॉन क्वालिफाइड होंगे, मतलब फेल। जी हाँ, मतलब क्या है? फेल। अब आप बताइए, क्या आप फेल होना चाहते हैं? इस 44,000 के समूह में आना चाहते हैं, ग्रुप्स में आना चाहते हैं, फिर 6,000 के ग्रुप्स में आना चाहते हैं? तय आपको करना है। आते हैं अगले टॉपिक के बाद, लॉजिक के बाद आपका जो टॉपिक आता है, लॉजिक के बाद आपका टॉपिक आता है दोस्तों आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। इसकी भी चीजें एकदम स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज कहां से कैसे पढ़नी है कि आपको सफलता जल्दी से जल्दी अर्जित हो जाए। जी हाँ, 100% सफलता अर्जित हो जाए। अब इसके बाद जो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर से हमारी लड़कियों की, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी, या लड़कों की भी मैक्सिमम की प्रॉब्लम मैथ है। भाई एक चीज मुझे बताओ यार, किसी भी चीज से भागने से काम होगा? अगर आप जेआरएफ हो जाओगे ना, जेआरएफ होने के बाद जब आप रिसर्च करने लगेंगे फिर आपको डाटा कलेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर डाटा कलेक्शन करना ही है तो मैथ का एनालिटिकल पर्सन आपको करना ही पड़ेगा। और यहां पर मैथ इतनी आसान है कि थोड़ी देर हमारे साथ रुक के देखो तो सही, थोड़ी देर हमारे साथ खड़े तो हो जाओ। 100% आपकी मैथ डीआई के क्वेश्चन, और वो भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके अनसॉल्व के हम सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व के पेपर हम सॉल्व कराएंगे मेरे भाई, याद रखना, अनसॉल्व के पेपर सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व के जो पेपर आपके सॉल्व कराएंगे उसमें डीआई में आपके अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। घबराने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपके प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा। बस हमें एक बार चीजों को ट्रिक्स सीखना है। जो मैथ होती है वो थोड़ी सी ट्रिक्स पर होती है। अगर आपको किसी टीचर ने ट्रिक बता दिया तो जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन आपके गैदर हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का। जी हाँ, अगला जो टॉपिक है रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग तो पहले सबको आती थी, लेकिन अब रीजनिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। अब इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जुड़ गई है। जी हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग जुड़ गई है। जब अब इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जुड़ गई है तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसके एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन नियर अबाउट आते हैं, लेकिन अब जो नई रीजनिंग आई है उसमें क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। हमारे यहाँ कई टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको डीआई पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको रीजनिंग। देखिए होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में यूजीसी फर्स्ट पेपर में एक ही टीचर सब पढ़ा डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको रविंद्र जी डीआई पढ़ाएंगे, रवि सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे,
जो गौरव निरंजन है वो एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, तो इतने जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो अपना अपना पार्ट पढ़ाएंगे, तो कैसे आप सफल नहीं होंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट। जी हाँ, पर्यावरणीय शिक्षा हमारे यहाँ गौरव निरंजन सर पढ़ाते हैं, जो एक्सपर्ट है। आपको इसके लेटेस्ट जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जी हाँ, और जो आपके ओल्ड टर्म क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का समाधान हमारे टीचर के पास है, और निश्चित तौर से बचे हुए समय में ही आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में जब हम आते हैं दोस्तों, तो लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हायर एजुकेशन। जी हाँ, हायर एजुकेशन। मैं इसकी नग से वाकिफ हूं। रीजन, मेरा प्रॉपर सब्जेक्ट ही एजुकेशन है, मैं उसी सब्जेक्ट से JRF को रिसर्च कर रहा हूं, तो मुझे ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गया। इसमें आजकल UGC की डिमांडिंग लाइन में है NAC के बाद आपका नेपा, इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये डिमांडिंग कंडीशन है। और इसके बाद QCI, ये जो है ये सारी की सारी चीजें हमारे यहाँ आपके बचे हुए टाइम पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बचे हुए टाइम पे। और मुझे तो ये लग रहा है कि आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, एग्जाम की डेट बढ़ जाएगी, तो बचे हुए समय में हम चीजों को रिपीट भी कर सकते हैं, और बचे हुए समय में हम चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, PDF नोट्स भी मिलेगी। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो 100% JRF हो जाएंगे। और इसमें आपको देखिए, मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट आपको 35 प्लस है। 35 प्लस अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट मजबूत हो तो 100% आपका JRF हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों 35 प्लस जो होता है, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए देखिए, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिक, ठीक, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिक, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनके 5 से 6 क्वेश्चन पर टॉपिक पूछे जाते हैं, मतलब 22 से 24 क्वेश्चन तक इनसे आते हैं। आपको 20 से कम इधर नहीं करके आना। अगर 20 से कम आप इधर करके आएंगे तभी आपको समस्याएं बनेंगी और आपका JRF नहीं होगा। इसके बाद जिस टॉपिक पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, अगर मान लिया आपने इधर 20 क्वेश्चन किया हुआ है, जी हाँ 20 क्वेश्चन किया हुआ है, 20 क्वेश्चन के बाद ICT में मुझे पता है 2 से 3 कंफर्म प्लस कहां से आएंगे, मुझे पता है, और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो 100% आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा DI में हमने मान लिया 3 क्वेश्चन आपके ऐड होते हैं। रीजनिंग में भी आपके 3 क्वेश्चंस ऐड होते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके कॉम्प्रिहेंशन हुए, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो 12, मतलब 10 क्वेश्चन ये हमने मान लिया, तो 20 और 10 हमने ऐड कर दिया, तो ये 30 क्वेश्चन आपके यहीं पर हो गए। जी हाँ, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, तो इसके अलावा एक हमारा टॉपिक है क्या, एनवायरनमेंट। जी हाँ, इसके अलावा एक टॉपिक है एनवायरनमेंट के बाद एक टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन। जी हाँ, हायर एजुकेशन। अगर इनके हम माने तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, मैं मिनिमम कंडीशन पे बता रहा हूं कि आपको जितना हम कराएंगे उतना आप कितना करके आ सकते हैं। अगर इसमें 7 और ऐड कर लेते हैं तो आपका 37 100% JRF होगा दोस्तों, 110% JRF होगा। देखिए, 2 चीजें याद रखिएगा, कभी कभी होता है मेहनत बहुत होती है, लेकिन उसमें मार्गदर्शक और सहयोगी जो होता है वो सही रास्ता नहीं दिखा पाता, जिस कारण बच्चे फेल हो जाते हैं। जी हाँ, जिस कारण बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बारीकियों से 10 साल से ये चीजें पढ़ाई है, ऑफलाइन कक्षाओं में देखी है, तब आज आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ मैं एक सब्जेक्ट से नेट हूं, दूसरे सब्जेक्ट से JRF हूं। मैंने खुद इस एग्जाम में 2-3 बार अपीयर होकर देखा है और बदलते हुए पैटर्न को समझा है कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने हर उस मित्र यार को जो नेट का एग्जाम देने जा रहा है, हमारे साथ जुड़िएगा।
क्यों, एक और रीजन बता दूं कि आप हमारे साथ क्यों जुड़े। तो अगर आज आप हमारे यहां जुड़ते हैं, ठीक है, आज हमारे यहां जुड़ते हैं, तो आज जो है वो आपको ऑफर हमारी तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ, फीस में बहुत ज्यादा कमी कर दी गई है। जी हाँ, फीस आधी कर दी गई है, फीस हाफ कर दी गई है। अगर आज लास्ट डेट है, अगर आज आप जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें प्रॉफिट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, कॉल करना है 9335351003, इस नंबर पर कॉल करना है, या व्हाट्सएप करना है आपको 9451216656। जी हाँ, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता निश्चित रूप से अर्जित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।